हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई अरुण सर पर। पिछले जो भी वीडियो अनुपात समानुपात पे बने हुए हैं, जो भी सीरीज बनी हुई हैं, उनके आगे जो है हम लोग उस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं और आज के टॉपिक को देखते हैं। एक दो सवाल पिछले टॉपिक के हैं और उसके बाद अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। इसमें पिछला टॉपिक का सवाल पहला दे दिया गया कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy हो तो x रेशियो y का मान आपको बताना है कि x रेशियो y की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 4xy को इधर लेते आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, अच्छा 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 2y का होल स्क्वायर माइनस 4xy आएगा। तो इसको थोड़ा सा तोड़िए और x माइनस वाई के a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो बनेगा 2 इंटू एक्स इंटू 2y, 2 दूना 4 इंटू एक्स वाई बराबर यहाँ 0 हो गया। ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह x और माइनस b की जगह 2y, इसका होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई 0, तो हम कहेंगे जब इसके स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो हम इसका रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी x माइनस 2y बराबर 0। माइनस 2y है उधर भेज दीजिए, यानी x बराबर 2y। पूछा है x रेशियो y, यानी x बटा y निकाल दीजिए, चाहे यहीं से आप बता सकते हैं कि x रेशियो y की वैल्यू पूछा है। x रेशियो y, x की वैल्यू यहां से देखिए 2 है, y की वैल्यू यहां कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, तो y की वैल्यू 1, यानी x रेशियो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रेशियो 1। ठीक है, हम अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आपका अगला क्वेश्चन दे दिया गया है कि यदि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई बराबर 4 रेशियो 1, x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई बराबर 4 रेशियो 1, तो x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात बताना है। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कहां से इसका मान निकल सकता है, तो सबसे पहले हमें x और y का रेशियो निकालना होगा, जिससे हमें ये पता चले कि x और y की वैल्यू, अगर देखिए इसी में अगर x की वैल्यू अगर पता चल जाती तो x की जगह रख देते और y की वैल्यू पता चल जाती, दोनों की अगर वैल्यू पता चल जाए x और y की, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इनका अनुपात। ठीक है, तो हम सबसे पहले x रेशियो y निकालेंगे। यहां से हमें मिलेगा कि x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर 4 बटा 1 होगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें 1 का गुणा होगा, तो x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y। x वाले को एक तरफ करेंगे और y वाले को एक तरफ, तो 4y को इधर लेते आते हैं, 5y बनेगा, 5y बराबर 3x। यहां से x की वैल्यू क्या मिल रही है 5 और y की वैल्यू क्या मिल रही है 3। वैल्यू नहीं कर सकते, 3 इकाई कह सकते हैं या 3 यूनिट समझ सकते हैं, है ना। चलिए, अच्छा अब इतने की वैल्यू पूछ दिया, x की जगह हम 5 रख दें तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर, यानी y की जगह 3 का स्क्वायर 9 रेशियो ये 25 माइनस 9, 25 और 9 34 रेशियो 25 माइनस 9 16, इसका अनुपात क्या बन जाएगा 17 रेशियो 8, 17 अनुपात 8। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है,
चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है समानुपात पे आधारित प्रश्न। समानुपात का बेसिक तरीका आपको बता दिया गया है फर्स्ट पार्ट में ही। अब उससे हम लोग सवाल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के सवाल इस समानुपात से बनते हैं। हल्का सा उसमें मतलब बेसिक तरीका तो बता दिया गया था, एक दो क्वेश्चन भी करा दिए गए थे, लेकिन पूरे क्वेश्चन नहीं कराए गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका अगला सवाल समानुपात पे है, दिया है कि 8:25 समानुपात का चिन्ह, उसके बाद 56:x हो तो x का मान क्या है। x की वैल्यू पूछा है इसमें, तो हम देखेंगे कि इसकी तुलना इससे कर रहा है। इस समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। इस समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, अब ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है, यानी 8 की जगह 56 लिख रहा है, तो कितना गुना कर रहा है, 7 गुना। 8 की जगह 56 लिख रहा है, तो 8 सत्ते 56, 7 गुना करके लिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 25 की जगह पूछ रहा है कि क्या लिखेगा, तो जब ये 7 गुना करके लिखा तो हम भी 7 गुना करके लिख देंगे। 25 गुणा 7, 25 सते 175, 175, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 175। ये तो रहा आपके सोचने का तरीका, आप सोच के ऐसे सवालों को भी कर सकते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इनसे मतलब ये पता नहीं चलता कितना का गुणा किया है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को दूसरे नियम से भी देख लेते हैं। जैसे हम बता दिए कि इस अनुपात को और हम क्या लिख सकते हैं, बटा का चिन्ह भी लगा सकते हैं ना, यानी 8/25 समानुपात है, यानी बराबर 56 और बटा x। तिरेक गुणा कर दीजिए, 8 गुणा x 8x बराबर 25 गुणा 56, तो 8x गुणा 56, 8x बराबर 25 गुणा 56 आया। 8 अगर इधर गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में, यानी इधर से ही कटा दीजिए, 8 सत्ते 56, 7 बार में कट गया। x की वैल्यू 25 गुणा 7 यानी 175 ऐसे मिल गई। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कहा जाता है कि बीच वाले पद का बीच वाले पद से गुणा कर दीजिए और बाहर वाले के बाहर वाले से गुणा कर दीजिए। यानी बाहर वाला कौन है, बाहर वाला कौन है, 8 और x, और अंदर वाले पद कौन से हैं, 25 और 56, है ना। तो बाहर वाले का बाहर बाहर गुणा कर देंगे और अंदर अंदर गुणा कर देंगे, अंदर वाले का अंदर से और बाहर वाले का बाहर वाले से। यानी यहां से मिलेगा 8x बराबर 25 गुणा 56। वही चीज आपको यहां डायरेक्ट मिल जा रही है, यही वाली चीज है ना। तो 8 सत्ते 56, 7 आ गया। x बराबर 25 गुणा 7 175। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि आप कितना का गुणा करके बना रहा है, वैसे गुणा करके कर लीजिए, न तो पेन उठाने की जरूरत न तो कॉपी उठाने की जरूरत, ऐसे सीधा आसानी से हल हो जाएगा। हाँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं इनमें जो कटते नहीं है, जैसे 8 पता चल गया 56 है, अगर यहीं पे 45 कर देता तो हमें नहीं पता चलता कि कितना का गुणा किया, है ना। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं या फिर इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी से हम अगला सवाल भी लेते हैं। हालांकि इससे अच्छे खासे मतलब कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, हर एक एग्जाम में लगभग 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से। चलिए देखिए अगला सवाल आपका दे दिया गया कि 5:8 समानुपात
15 रेशियो क्वेश्चन मार्क दे दिया कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यानी अनुपस्थित संख्या ऐसे कर सकता है, अनुपस्थित संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए 5 और 8, 15 और क्वेश्चन मार्क, तुलना इससे कर रहा है। 5 की जगह पे क्या लिखा 15, तो 8 की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 का 3 गुना किया तो हम भी 8 का 3 गुना करके क्या लिख देंगे 24। ठीक है, चलिए इसी से एक और सवाल दे दिया गया कि कर्ण में 2 रेशियो 1 प्लस कर्ण में 3 समानुपात है कर्ण में 6 रेशियो x, तो x का मान पूछा है। अब देखिए इसमें किससे गुणा किया, कर्ण में 2 हमारे पास है और इतने की जगह पे इतना लिख रहा है, यानी कर्ण में 2 की जगह पे कर्ण में 6 लिख दिया। तो देखिए कितने का गुणा किया, कर्ण में 3 का गुणा कर दिया इसने, तभी तो कर्ण में 6 बनेगा। तो हम भी क्या कर देंगे कि इसकी जगह पे क्या लिखेगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम कर्ण में 3 का गुणा करके बता देंगे। ठीक है, यानी इस पोर्शन में कर्ण में 3 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर x की वैल्यू मिल जाएगी। कर्ण में 3 का गुणा करेंगे तो कर्ण में 3 गुणा 1 कर्ण में 3 और प्लस कर्ण में 3 का इसमें भी गुणा करेंगे तो कर्ण में 3 गुणा कर्ण में 3, सीधा सीधा 3 बन जाता है। क्या आ जाएगी x की वैल्यू, कर्ण में 3 प्लस 3। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल इसी से है कि 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क दे दिया, समानुपात दे दिया, उसके बाद 5:35, इसमें लुप्त पद या अनुपस्थित संख्या ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे कि देख लेंगे 6 और इसकी जगह पे 5 लिख रहा है, कोई गुणा का मैच नहीं मिल रहा है, दिमाग से तो नहीं मिल रहा है ऐसे, है ना। अब हम क्या करेंगे, सीधा सा काम करेंगे, अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा, यानी 5 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 35 गुणा 6, 35 गुणा 6, 5 इधर गुणा में है, भाग में आके कटा देगा, 5 सते 35, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 42। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 42। ठीक है, चलिए तब अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक भी क्लियर हो गया समानुपात वाला। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें जैसे कभी कभार पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि आप इस 2-3 रेशियो दे दिया, मतलब कि 2-3 संख्याएं दे दी जाती हैं और उनसे पूछ दिया जाता है कि इसका प्रथमानुपाती बताइए, मध्यानुपाती बताइए, तृतीयानुपाती बताइए या फिर चतुर्थानुपाती बताइए। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रथमानुपाती की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया 8, 5 और 24, दे दिया कि 8, 5 और 24 का प्रथमानुपाती बताइए। प्रथमानुपाती मतलब पहला वाला अनुपात, जो भी समानुपात जब भी आप बनाएंगे तो उसमें 4 संख्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी ना। जब भी समानुपात बनाएंगे तो 2 अनुपात इधर 2 अनुपात इधर, 4 संख्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी। इसमें 3 संख्याएं दे दिया आपको, प्रथमानुपाती पूछ दिया, यानी फर्स्ट वाला अनुपात, फर्स्ट को x मान लेते हैं और इसी पे अनुपात लगा दिए, यानी जो हमारे x की वैल्यू होगी वही हो जाएगी, है ना। अब बताइए अगर इसको हल करना है तो या तो ऐसे चेक कर लें कि कितना का गुणा या कितना का भाग करके लिखा इसने,
ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, इनको बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा करके बराबर कर सकते हैं। 8 गुणा 5 बराबर 24 गुणा यक्स, यानी बाहर बाहर गुणा करेंगे तो 24 गुणा यक्स बराबर 8 पचे 40। यक्स बराबर यहां से निकालेंगे हम तो पता चलेगा 40 और बटा 24। ठीक है, 8 से कटेगा, 8 पचे 40, 8 त्रिका 24, 5 बटा 3 भाग कर दीजिए। तो 3 दूना के 6, सॉरी 3 एकम 3 बच गया 2, 20 हुआ, दशमलव लगाएंगे 20 बन जाएगा, 3 छक 18, फिर 6 और 6 6 आता जाएगा, यानी 1.67 कह सकते हैं। ठीक है, यानी इसका जो प्रथमानुपाती हो जाएगा 1.67 आएगा। क्लियर? ऐसे हम प्रथमानुपाती निकालेंगे, ऐसे हम प्रथमानुपाती निकालेंगे। यहीं से भी आप सोच सकते थे, जैसे 24 है, इसमें 8 त्रिका 24, 3 गुना करके लिखा है ना, तो इसका कितना करें कि इसका 3 गुना करके 5 आवे। या फिर ऐसे समझिए, 24 को लिखा 8, यानी 3 का भाग करके, तो 5 को क्या लिखेगा, 3 का भाग करके 5 बटा 3, 5 बटा 3 है ना। अच्छा, अगला है, देखते हैं, प्रथमानुपाती हो गया, अब मध्यानुपाती देख लेते हैं। तो मध्यानुपाती के लिए देखिए, जैसे 6 और 54 का मध्यानुपाती ऐसे दे दिया गया। ठीक, इसका मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, इसमें तो दो ही संख्याएं दिया, तो हम क्या करेंगे, 6 और 54 दे दिया। मध्यानुपाती निकालने के लिए, यानी बीच वाला अनुपात निकालना है, तो बीच वाला अगर एक बीच वाली संख्या भी मानते हैं तो तब भी तो 3 ही होगा ना। तो इसी संख्या को हम 2 बार मान लेंगे। इसी संख्या को, जब हमारी संख्या कम पड़ रही है तो इसी संख्या को हम क्या करेंगे, 2 बार मान लेंगे। क्लियर? तो अब अनुपात लगा दीजिए, यानी जो x की वैल्यू आएगी वही होगा मध्यानुपात, बीच वाला अनुपात। 6 और 54, यानी x गुणा x करेंगे, x² बराबर 6 गुणा 54। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 गुणा 9, ये रूट में कर दीजिए। अब 6 2 बार है, 6 बाहर निकल जाएगा, और गुणा 3 यानी 18 बन जाएगा। x की वैल्यू 18 हो गई, यानी इन दोनों का मध्यानुपाती जो होगा वो 18 हो जाएगा। क्लियर? देखिए, यहीं से आपको एक फार्मूला भी दे दिया जाता है कि जब भी आपको मध्यानुपाती निकालना हो, जैसे देखिए यहां हम कर क्या रहे हैं, ट्रिक का एक चोंचला थमा दिया जाता है, कहा जाता है कि एक ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए, या फिर फार्मूला है। देखिए होता क्या है कि जब x² की वैल्यू इतनी आ रही है तो x की वैल्यू कितनी कैसे निकालेंगे, तो इसी चीज को हम रूट में ले लेंगे ना, यानी 6 गुणा 54। इसका मतलब यही कह दिया जाता है कि a और b का मध्यानुपाती निकालने के लिए रूट AB कर दीजिए, यानी रूट AB कर दीजिए। इसका मतलब a और b का गुणा करके रूट लगा दीजिए या वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं हम, तृतीय अनुपाती पे। तृतीय अनुपाती, जैसे इसमें दे दिया 12 और 30 का तृतीय अनुपाती। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा?
देखिए इसमें भी केवल 2 ही संख्याएं दे दी गई हैं आपको, ठीक है। अब हम तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए 12 और 30 तो दिया, ठीक है, लेकिन तृतीय अनुपाती निकालने के लिए हमें, कोई भी अनुपात निकालने के लिए हमें 4 संख्याएं तो चाहिए ही चाहिए। इसमें दिया 2 संख्याएं, तो ये जो 30 है ना, इसी को हम फिर से 2 बार मानेंगे, यानी जैसे मध्य अनुपाती में मान रहे थे यक्स और यक्स को, और जो भी 2 बार संख्या हम मान रहे हैं उसको एक साथ, मतलब एक जगह लिखेंगे, यानी, और यहां पे हम यक्स मानेंगे ना। निकाल रहे हैं तृतीय अनुपाती, लेकिन लिखेंगे इसको चौथे अनुपात पे। निकाल रहे हैं तृतीय अनुपाती, लेकिन लिखेंगे चौथे स्थान पे, इतना ध्यान रहे। और ये क्रम हमेशा जो सवाल में दिया गया है वही होना चाहिए, ये नहीं कि 12 और 30 सवाल में दिया गया है तो 30 और 12 पे नहीं हल होगा, ठीक है, यानी आंसर दूसरा आने लगेगा फिर। तो 12 ये हो गया, और जो दूसरा वाला दिया है उसी को 2 बार बना लीजिए, और तृतीय अनुपाती जो भी आपको निकालना है तृतीय अनुपाती, उसको चौथे स्थान पे रखना है। इसी को अनुपात और समानुपात का चिन्ह लगा लीजिए, यानी 12 गुणे यक्स, 12 यक्स बराबर 900, यानी x बराबर निकालेंगे तो 900 बटा 12 कितना आ जाएगा? 12 से 84 और 12 पचे 60, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, और यही लास्ट भी है। उम्मीद है ये चीज आप प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती समझ भी गए होंगे, और इस पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। चलिए चतुर्थानुपाती को देखते हैं। चतुर्थानुपाती दे दिया 6, 5 और 21। 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती बताइए। देखिए इसमें 3 संख्याएं दे ही दिया, चौथा पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, जब 3 संख्याएं दे दिया तो चौथा पूछ रहा है तो चौथे पे रख दीजिए सीधा सीधा। भाई 2 दे रहा था तब तो हम उसको एक ही चीज को 2 बार ले रहे थे, क्योंकि हमें 4 संख्याएं चाहिए ही चाहिए ऑलरेडी, है ना। तब देखिए क्या करेंगे, इन्हीं पे अनुपात और समानुपात का चिन्ह लगा लीजिए और हल कर दीजिए। 6 और यक्स, 6x बराबर 21 गुणा 5, 21 गुणा 5, तो x बराबर 21 गुणा 5 और बटा 6। कह सकते हैं 21 पचे 105 और बटा 6, 105 और बटा 6 कटा दीजिए। 6 एकम 6 बचा 4, 45 हो गया, 6 सते 42, 3 बचा 6 पचे 30, 17.5, 17.5, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, और उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा और हर एक टॉपिक क्लियर भी हो गया होगा, बशर्ते आप हर एक चीज को समझ के और कॉपी पेन लेके उसको समझते हुए लिखते हुए समझेंगे तब। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।